हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड इस वीडियो में हम लोग बिहार बजट 2022-23 का कुछ 30 के आसपास ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत हाई चांस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ये 30 क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके साथ में कई सारी जानकारी भी है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के साथ में ही। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरे ऐसे ही वीडियोस का मिलता रहे। चलिए ये देखते हैं पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास आपके सामने। इन द स्टेट बजट 2022-2023 बिहार गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टुवार्ड्स द मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। ये जो अमाउंट है ये 810 करोड़ रुपए है, ठीक है, 810 करोड़ रुपीज़। सो यहाँ पे देख लीजिए, द करेक्ट आंसर इज 810 करोड़। एज पर द बिहार बजट 2022-2023 67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड टू द डिफरेंट सेक्टर बाय बिहार स्टेट। सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर की बात करें तो सोशल सेक्टर में, सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन में 810 करोड़ रुपए है, जिसमें मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 करेक्ट था। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर पे एलोकेशन दिया गया है। इंसेंटिव टू फीमेल स्टूडेंट्स फॉर कंप्लीटिंग सीनियर सेकेंडरी इज ₹400 करोड़ एंड ₹300 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द मिड डे मील स्कीम। रूरल डेवलपमेंट में 5014 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एंड ₹2500 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स मनरेगा। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में टोटल ₹3156 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विस इन अर्बन एरियाज एंड ₹120 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स द इंसेंटिव टू आशा वर्कर्स। पुलिस सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड विलेज पुलिस हैव बीन एलोकेटेड ₹6130 करोड़ एंड 1307 करोड़ रिस्पेक्टिवली। एनर्जी सेक्टर में 9653 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स असिस्टेंस टू द स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन। रोड एंड ब्रिजेज पे 3821 करोड़ एंड एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ पे 145 करोड़ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एंड 76 करोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए। अर्बन डेवलपमेंट पे ₹524 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स हाउसिंग फॉर ऑल आवास योजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाला, बिहार से स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू अप बाई what percent in 2020-2021 despite the effect of lockdown imposed to prevent the COVID-19 epidemic। तो देखिए हर जगह कॉन्ट्रैक्शन हुआ था लेकिन बिहार की इकोनॉमी जो है वो ग्रो की थी। उसका GSDP जो है वो ग्रो किया था 2.5% से, 2.5% से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2.5%। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022 Bihar gross state domestic product grew by 2.5% in 2020-2021 and the growth rate is better than the national average despite the effect of lockdown imposed to prevent the COVID-19 epidemic। epidemic नहीं, pandemic होना चाहिए, hence option 2 is correct। next देखेंगे, what percentage of its total expenditure has been allocated for education in Bihar budget 2022 और 23 की बात कर रहा है। तो 16.5% जो है एलोकेशन है एजुकेशन सेक्टर पे। सो बिहार हैज़ एलोकेटेड 16.5% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन इन 2022-2023। बिहार हैज़ द हाइएस्ट बजट प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन दैट इज ₹39,191 करोड़। बजट एक्सपेंडिचर इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन इज ₹39,191.87 crores
This has been allocated for the establishment of the skill development and entrepreneurship department along with medical and engineering universities in Bihar. The Center of Excellence will be established in all ITIs. Rupees 300 crore has been allocated towards the midday meal scheme and rupees 400 crore has been allocated towards cash incentive to female students for completing senior secondary. तो कितना है 16.5%। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है, इन द बिहार बजट 2022-2023 हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर 7 निश्चय योजना 2। बिहार बजट 2022-23 के हिसाब से कितना अमाउंट जो है एलोकेट हुआ है 7 निश्चय योजना 2 पे। तो ये जो टोटल अमाउंट है 5000 करोड़ रुपीज़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 5000 करोड़ रुपीज़। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 जो है इट इज़ द विजन स्टेटमेंट ऑफ बिहार स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप द स्टेट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स दैट इज़ 2020 से लेकर 2025 तक। अकॉर्डिंग टू द 7 निश्चय योजना पार्ट 2 गवर्नमेंट इज प्लानिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। 7 resolutions which are determined under the 7 निश्चय योजना पार्ट 2 आर यूथ एम्पावरमेंट। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इरिगेशन, रूरल क्लीनिनेस, अर्बन क्लीनिनेस, कनेक्टिविटी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, इरिगेशन, रूरल क्लीनिनेस, अर्बन क्लीनिनेस, कनेक्टिविटी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टोटल 7 हो गया। 5000 करोड़ का प्रोविज़न दिया गया है। की सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द स्कीम इज़ युवा शक्ति, प्रोग्रेस ऑफ बिहार, स्ट्रॉन्ग वुमेन, कैपेबल वुमेन, इरिगेशन, वाटर टू एवरी फील्ड, क्लीन विलेज, प्रॉस्पेरस विलेज, क्लीन सिटी, डेवलप्ड सिटी, इजी कनेक्टिविटी, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल। 5 नंबर देखते हैं, हाउ मच मनी हैज़ बीन प्रोविजन फॉर द हर घर नल का जल इन बिहार बजट 2022-2023। टोटल अमाउंट है 1110 करोड़। किस चीज़ के लिए? हर घर नल का जल के लिए दिया गया है। हर घर नल का जल, दिस रेजोल्यूशन एम्स टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी सिटीजन ऑफ बिहार विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दिस रेजोल्यूशन इज एन unflinching endeavor to provide clean drinking water in the homes of approximately 2 crore households in the state through the concerted operation of the people of every village and locality in Bihar. Under this scheme, the schemes have been used to provide piped water supply to every household with a view to ending their dependence on hand pumps, that is chapakal, and other sources of drinking water. So 1110 crore has been provisioned for the Har Ghar Jal Ka Nal in Bihar budget 2022-2023. There are 4 schemes which are launched by state government for achieving this resolution, that is मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, एंड मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। आगे बढ़ते हैं। Which among the following is estimated to be the largest source of Bihar tax revenue according to 2021-2022 बिहार बजट? सही आंसर हो जाएगा स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी से 24,721 करोड़ रुपए है यहाँ पे। सेल्स टैक्स और वैट से 6,010 करोड़, और स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 करोड़, टैक्सेस ऑन व्हीकल्स पे है 2500 करोड़, और लैंड रेवेन्यू 500 करोड़, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी 2500 करोड़, जीएसटी कंपनसेशन ग्रांट्स 3500 करोड़, जीएसटी कंपनसेशन लोन्स 6816 करोड़। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैव बीन एलोकेटेड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर? तो मिनिमम जो है एग्रीकल्चर पे है। इन सब में एग्रीकल्चर पे जो एलोकेशन है वो 3.5% ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर है, जो कि लोअर है एवरेज एलोकेशन एग्रीकल्चर जो भी है नेशन का। नेशन में जितने स्टेट्स हैं उनके एवरेज 6.2 से काफ़ी नीचे है। एजुकेशन पे 16.5% का एलोकेशन है जो कि काफ़ी हाई है और एवरेज स्टेट्स से भी हाई है। हेल्थ पे 7.2% है जो कि एवरेज जो एलोकेशन है हेल्थ पे स्टेट्स का, सभी स्टेट्स का मिला के उससे ज़्यादा है। रूरल डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा है 10.6%, पुलिस पे 5.4%, रोड
स्टेट्स पुलिस रोड और ब्रिजेस पे 3.8% है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द 7 निश्चय योजना 2 हाउ मेनी पक्का चेक डैम्स अप टू 30 फीट विल बी बिल्ट। तो टोटल 361 जो है पक्का चेक डैम्स जो है अप टू 30 फीट वाले बिल्ट किए जाएंगे। 7 निश्चय योजना 2 में ये जो विजन है, इस विजन को पूरा करने के लिए ये किया जा रहा है। 5,000 करोड़ का टारगेट है इसमें, ठीक है। निश्चय 1 क्या है, युवा शक्ति प्रोग्रेस ऑफ बिहार। निश्चय 2 क्या है, स्ट्रॉन्ग वुमेन कैपेबल वुमेन। निश्चय 3 क्या है, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड। निश्चय 4 क्या है, क्लीन विलेज प्रोस्पेरस विलेज। निश्चय 5 क्या है, क्लीन सिटी डेवलप्ड सिटी। निश्चय 6 क्या है, इजी कनेक्टिविटी। निश्चय 7 क्या है, एडिशनल हेल्थ फैसिलिटी फॉर ऑल। तो ये हुआ आपका 8 सवाल। 9वां देखते हैं। बिहार गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड हाउ मच अमाउंट टुवार्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन बिहार बजट 2022-2023। तो ये किया गया है 145 करोड़ का ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, 145 करोड़। ये हमने देखा भी था, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एज पर बिहार बजट 67% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स बाय बिहार स्टेट। ये तो हमने देखा था। एंड एग्रीकल्चर पे 6.2% है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ में 145 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड टुवार्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ₹76 करोड़ हैज़ बिन एलोकेटेड टुवार्ड्स प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड आर्ट एंड कल्चर पे एलोकेशन टुवार्ड्स कैश इंसेंटिव टू फीमेल स्टूडेंट्स फॉर completing सीनियर सेकेंडरी is 400 crore and ₹300 crore has been allocated for the मिड डे मील स्कीम, रूरल डेवलपमेंट। ये सब देखा था, सो वी विल नॉट डिस्कस इट अगेन। Among the following sectors, which sectors has been allocated the expenditure less than the average allocation? इसका सही आंसर है मोर देन 1। तो एजुकेशन पे तो ज़्यादा है, हालांकि जो स्टेट्स का एवरेज है 15.2, उससे तो ज़्यादा है। हेल्थ पे यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है लेस का पूछ रहा है, ठीक है। तो एजुकेशन पे नहीं है, लेस ज़्यादा ही है। हेल्थ पे भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर पे कम है, रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा है, पुलिस पे ज़्यादा है, रोड और ब्रिजेज़ में भी कम है। तो इसमें 2 ऑप्शन है, एग्रीकल्चर और रोड और ब्रिजेज़, इसीलिए 5 नंबर इसका नन ऑफ द अबव या फिर मोर देन 1 वाला ऑप्शन सही है। अब ये पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। बिहार बजट ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग 2022-23 वाला। इसका जो है अगला पार्ट आ गया है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें भी 10 होगा। टोटल 30 क्वेश्चन 3 पार्ट में मैं दूंगा और तीनों पार्ट को इसी में कवर कर देना है। हाउ मच मनी हैज़ बीन प्रोविजन्ड फॉर इंदिरा आवास योजना इन बिहार बजट 2022-2023। तो ये दिया गया है टोटल 8,689 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 8,689 करोड़ रुपीज़। So in Bihar budget 2022-2023, 8,689 crore has been allocated towards Indira Awas Yojana, और Indira Awas Yojana is implemented under the Ministry of Rural Development. Indira Awas Yojana was launched during 1985-86 as a sub-scheme of the Rural Landless Employment Guarantee Program. It was continued as the sub-scheme of the Jawahar Rozgar Yojana since its launching in April 1989. It has been delinked from JRY and has been made an independent scheme with effect from January 1, 1996. It is also known as Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana. Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana. This Yojana was established for all the people or citizens who belong to below poverty line by Rajiv Gandhi in year 1985. It is a type of housing yojana to be constructed for all the below poverty line citizens. This scheme will be for every ST, non-SC, SC and bonded employees, non-ST minorities who just come under the below the poverty line. चलिए आगे बढ़ते हैं। According to Bihar budget 2022-2023, how much amount has been allocated towards एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़? तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में मिला के टोटल 7,712.30 करोड़ रुपया इशू किया गया है, जो कि परसेंटेज में 3.5% है। और जो स्टेट का
जितने भी स्टेट हैं उनका एवरेज निकाला जाए तो 6.2 से भी ये नीचे है। और इसमें स्पेसिफिक बात करें तो 600 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं फॉर टू इम्प्लीमेंट हर खेत तक सिंचाई का पानी अक्रॉस द स्टेट, एंड रुपीज़ 11,475.97 करोड़ हैज़ बीन आर प्रपोज्ड फॉर एनर्जी डिपार्टमेंट। और अगर बात करें वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की तो 4,310.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे इस पर। और अगर एनिमल और फिशरीज रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे खर्च किया जाएगा 1569.69 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर एनिमल एंड फिशरी रिसोर्सेज। और अगर बात करें हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए तो 1286.31 करोड़। इतना घुस के तो नहीं पूछेगा, लेकिन 3.5 और ये 7,712 जरूर याद कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। 600 करोड़ फॉर हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये भी आपको याद रखना है। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-23, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर स्मार्ट सिटी मिशन। तो इसमें टोटल 620 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के लिए। स्मार्ट सिटी लिवेबल, सस्टेनेबल और थ्राइविंग इकोनॉमी ऑफरिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं। ये मोदी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था। बिहार के पास 3 सिटीज़ हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं फर्स्ट लिस्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज़ में। द पर्पस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इज़ टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल। अगर बिहार के सिटीज़ की बात करें तो मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ और पटना जो है ये नॉमिनेटेड है एज ए स्मार्ट सिटीज़ अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी करोड्स इज़ देयर फॉर यूथ पावर प्रोग्राम रन बाई बिहार गवर्नमेंट अंडर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। यूथ के लिए 1153.53 करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं। 7 रिजोल्यूशन में का ये पार्ट है एंड 1153.53 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए हैं। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए ये किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स टू प्रोवाइड एक्सेसिबिलिटी मूवमेंट इन बिहार अंडर द 7 निश्चय योजना 2 among which of the following। करेक्ट आंसर हो जाएगा 450 करोड़। 450 करोड़ ये किसके लिए? न्यू रोड्स के लिए 450 करोड़ रुपये दिए गए हैं। एक्सेसिबिलिटी, कनेक्टिविटी, सुलभ संपर्कता के अंदर ये 450 करोड़ रुपये का दिया गया है प्रावधान। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-23, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा अंडर 7 निश्चय योजना 2। ये है 500 करोड़। 500 करोड़, ठीक है। एंड 450 सुलभ संपर्कता के लिए है, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। और 550 करोड़ है स्वच्छ शहर, विकसित शहर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड द लोन टू फंड द डेवलपमेंट ऑफ 54 बाजार प्रगनाज अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-2023। इसमें पैसा देगा नाबार्ड। सो प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ 54 बाजार प्रगना विल बी एक्सिक्यूटेड एंड फंडेड थ्रू लोन्स फ्रॉम नाबार्ड। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि शुगर केन का प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके, इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एनिमल हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द स्टेट इन बिहार बजट 2022-2023? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है 1,96,705 करोड़ रुपये का है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका 2। सो द GSDP बिहार का जो है वो 7,45,310 करोड़ का है, यानी कि ये साइज़ है हमारी बिहार की इकोनॉमी का। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर 2022-2023 आर एस्टिमेटेड टू बी ₹1,96,705 करोड़, an increase of 16% over the revised estimate of 2021-2022. Hence, option 2 is correct. Of this, ₹47,523 crore, that is 24%, will be raised by
state through its own resources, and rupees 1,49,182 crore, that is 76% will come from the center. ओके, आगे बढ़ते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिहार बजट? सही आंसर हो जाएगा 80.76%. 80.76%. 1,91,956.67 करोड़ रुपये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का प्लान, जो कि 80.76% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर जो कि बजट का प्लान है 2,37,691.19 करोड़. अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 45,734.52 करोड़ रुपये का प्लान है, जो कि 19.24% आता है टोटल एक्सपेंडिचर का. आगे बढ़ते हैं. हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टुवर्ड्स बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना इन बिहार बजट 2022-2023? तो इनके लिए दिया जा रहा है 700 करोड़ रुपये. 700 करोड़ रुपये. So a provision of 700 crore has been made for financial year 2022-2023 for बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है क्या? ये मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना भी बोलते हैं, इसके अंदर आता है ये. एंड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा. इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स विथ रीजनेबल एंड अफोर्डेबल टर्म एंड कंडीशंस. दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स फॉर देयर हायर एजुकेशन. की हाईलाइट्स की बात करें इसकी तो दे कैन अवेल हायर एजुकेशन लोन अप टू 4 लाख रुपीज़. दे कैन ऑल्सो enjoy लो इंटरेस्ट रेट्स. दे कैन यूज़ अवेलेबल फंड टू पे फीस, बाई बुक्स एक्सेट्रा, एंड अप्लीकेबल फॉर रेंज ऑफ हायर एजुकेशन कोर्सेज. लोअर के लिए नहीं है. रुपे कन्फर्टेबिलिटी पोस्ट सिक्योरिंग ए जॉब. सो टोटल 20 क्वेश्चन देखा हमने. 20 क्वेश्चन देख लिए. अब और 10 क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-2023 व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड्स विल बी फ्रॉम द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ स्टेट्स शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस एंड ग्रांट्स. तो देखिए सेंट्रल टैक्सेस जो है स्टेट शेयर के तौर पे ये आया है 46% का, और ग्रांट्स आया है 29% का. तो सही आंसर हो जाएगा 1 इसका सही आंसर हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-2023 टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट आर एस्टिमेटेड टू बी ₹1,96,705 crore, an increase of 16% over the revised estimate for 2021-2022. ₹47,523 crore, that is 24% will be raised by state through the own resources, and ₹1,49,182 crore, that is 76% will come from the center. और उसमें भी सेंटर में भी 46% is of central taxes, state share in central taxes, and 29% is of grant. आगे बढ़ते हैं. According to Bihar Budget 2022-2023, fiscal deficit is estimated to be what percent of gross स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? GSDP होना चाहिए, GDPS गलत लिख दिया है. तो राइट आंसर है 3.47%. 3.47%. ओके, राइट आंसर इज 3.47%. बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है. अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-2023 द फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी ₹25,885. 100% आपके एग्जाम में आएगा ये. एंड परसेंटेज टर्म में इट इज़ 3.47%. अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ. 4% का जो है फिजिकल डिफिसिट विद इन लिमिट होता है. ओके, ये एज़ पर यूनियन बजट 2022-23 के हिसाब से दिया गया है. बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 में पास किया गया था, विच प्रोवाइड्स एनुअल टारगेट टू प्रोग्रेसिवली रिड्यूस द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़. आगे बढ़ते हैं. What percentage of total expenditure of Bihar budget 2022-2023 is allocated to developmental expenditure? सही आंसर हो जाएगा 67.37%. According to Bihar budget 2022-2023, the total expenditure is ₹2,37,691.19 crore.
द डेवलपमेंटल expenditure in financial year 2022-2023 is rupees 1,60,140.21 crore, which is 67.37% of the total expenditure. The non-developmental expenditure is 77,550.98 crore, which is 32.63% of the total expenditure. What amount of total revenue receipt is expected to receive as non-tax revenue from its own sources in Bihar budget 2022-2023? The answer is 6,135.62 crore. क्या है ये? टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट इन एक्सपेक्टेड टू रिसीव एज नॉन टैक्स रेवेन्यू. ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आएगा 6,135.62 करोड़ रुपीज़. ओके, यहाँ पे देखिए टैक्स रेवेन्यू से आ रहा है हमारे पास 41,387 करोड़, विच इज़ रुपीज़ 6,333 करोड़ मोर देन द बजट एस्टिमेट ऑफ 35,050 करोड़. और एक्सपेक्टेड रिसीव जो है नॉन टैक्स से 6,135 करोड़ है. आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे. According to Bihar Budget 2022-2023, how much amount has been allocated towards प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? तो ये दिया गया है कृषि सिंचाई योजना में ₹76 करोड़. ₹76 करोड़ has been allocated towards प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, and ₹145 crore has been allocated towards organic farming. What is the gross state domestic product of Bihar at present price? करेक्ट आंसर है इसका 7 लाख, या फिर आप कह सकते हो 745.310 थाउजेंड करोड़. इसको हम ये भी बोल सकते हैं 7,45,310 करोड़. ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3. What percentage of outstanding liabilities is estimated of GSDP by the end of March 2023 as per the बिहार बजट 2022-2023? आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है, तो ये है टोटल 38.66%. 38.66%. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ 7 निश्चय 2 अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2022-2023? हर घर नल का जल पार्ट 1 का था. सुलभ संपर्कता, ये बिल्कुल सही है. शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, ये भी 7 निश्चय 1 का था. अवसर बढ़े आगे पढ़े, ये भी 7 निश्चय 1 का था. तो इसमें एक ही है सुलभ संपर्कता 1. करेक्ट आंसर हो जाएगा 2. देख लीजिए, निश्चय 1 में है 5,000 करोड़ टोटल दिया गया है इसमें, और निश्चय 1 में है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला. तो युवा आ गया, महिला आ गई, हर खेत तक सिंचाई का पानी है, हर खेत को पानी नहीं है, हर घर नल का जल नहीं है इसमें, हर खेत तक सिंचाई का पानी है. और स्वच्छ गांव आ गया, स्वच्छ शहर आ गया, सुलभ संपर्कता आ गई, यानी कि रोड कनेक्टिविटी, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये इसमें हेल्थ आ गया. What is the percentage decrease in the estimated expenditure in Bihar budget 2022-2023 over the revised expenditure estimate of 2021-2022? राइट आंसर हो जाएगा 9%. 9% का कमी हुआ है इसमें. Which of the following is not a key scheme under 7 निश्चय योजना to include in बिहार बजट 2022-2023? हर घर बिजली इसमें नहीं है, बाकी सब है, अभी डिस्कस भी किया था हमने. तो दोस्तों ये था कुछ 30 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिहार का इकोनॉमिक बजट, बिहार का बजट से रिलेटेड बहुत ही 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये थे. मैं ऐसे ही सेशंस आपके लिए लेके आऊँगा जब तक आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, ताकि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिल सके. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.